हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं द 50 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि प्रिंस नरूला लिटरली पूरे एपिसोड को खा गया है। हालांकि एपिसोड के एंड में प्रिंस कहता भी है कि मैंने पूरा सीजन डोमिनेट किया है, मैं हक से बोल सकता हूं, आपको भले ही लगता हो ना लगता हो, लेकिन मैं इस सीजन का बेस्ट कैप्टन हूं, कैप्टन नंबर 1 हूं, क्योंकि मेरी जो पूरी टीम है 17-18 लोग जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। वहीं जो राइवल टीम है यानी कि रजत दलाल की टीम, जिसमें कि 21 या 22 लोग थे, अब उन 21-22 लोगों में से सिर्फ 4 लोग बचे हैं। और इसके बारे में तो आई थिंक एक दिन पहले के एपिसोड में ये फैजू कटारिया लक्ष्य मजाक भी तो करते हैं कि हम 21 लोग थे, 21 लोगों की टीम थी, लेकिन ये गेंडा स्वामी सबको खा गया, 17 विकेट उड़ा दिया हमारे और अब हम सिर्फ 4 बचे। इन शॉर्ट हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वाला फर्क देखने को मिलता है प्रिंस की टीम वर्सेस रजत की टीम में, जहां पर कि प्रिंस की टीम में भी लगभग इतने ही लोग थे, बट उनमें से इक्का दुक्का लोग ही गए हैं। ज्यादातर लोग जो हैं वो अब भी सीजन का हिस्सा हैं। वही रजत दलाल की टीम, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन है, सदी का सबसे अच्छा टास्क परफॉर्मर यानी कि फैजू है, यानी कि अपनी अपनी फील्ड के दो जबरदस्त धुरंधर होने के बावजूद इनकी टीम से 17 विकेट उड़ गए। और यहां पर ब्लेम किसके ऊपर आना चाहिए? इस बात का पूरा पूरा ब्लेम आना चाहिए ग्रुप के मुखिया यानी कि रजत दलाल के ऊपर, क्योंकि आपने देखा रजत दलाल कितना जबरदस्त वाला फट्टू चंद फटोलिया है। और आयरनी देखिए कि ये रजत दलाल जब मोनोलॉग देने आता है कैमरे के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि प्रिंस ने यहाँ पर तो चौड़ में आकर के अपनी लीडरशिप दिखा दी है, लेकिन वोटिंग के टाइम पर तुम आओगे, भीख मांगोगे, गिड़गिड़ाओगे। अब मजेदार बात देखिए मित्रों की ये सारी बातें कर रहा है वो रजत दल्ला जो खुद मुंह पर कुछ और बोलता है, पीठ पीछे जो है वो पलट जाता है। आपको तो याद ही होगा ना 2-3 दिन पहले कैसे इसने रजत ने चौड़ में आकर के धमकी दी थी, जब वो लक्ष्य से बोला था कि छाती में हाथ डाल करके अंतड़ियां खींच लूंगा, धड़कन दबा दूंगा या दिल खींच लूंगा, इस तरह की बातें वो कर रहा था। हालांकि ये बातें उसने प्रिंस नरूला के लिए कही थी, मुझे लगा कि आरुषि के लिए कर रहा है, बट बाद में क्लैरिफिकेशन मुझे दिया गया कि नहीं डीएस के भाई, वो आरुषि नहीं, वो प्रिंस के लिए उसने कहा था। तो प्रिंस के बारे में पीठ पीछे तो आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी, लेकिन जब वही प्रिंस नरूला आपके सामने कॉन्फ्रंट करने आता, नहीं मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, रिकॉर्डिंग है, कैमरा है, मैंने बोला होगा तो सुनाई देगा, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। और ये जो इंसिडेंट था, इस इंसिडेंट ने साबित कर दिया है कि रजत दल्ला जो कि खुद को बाहुबली तुर्रम खान के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता है, बट हकीकत में ये कितना बड़ा वाला फट्टू चंद फटोलिया है। पीठ पीछे रजत दल्ला बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन सामने कोई इंसान आए कॉन्फ्रंट करने तो मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला, मैंने तो नहीं बोला। और कल रात के एपिसोड में आपने अच्छे से देख लिया कि रजत कितना बड़ा वाला सेल्फिश प्लेयर और फट्टू चंद फटोलिया है। जब वो केज वाली एक्टिविटी होती है तो अपनी टीम के जितने भी लोग हैं उन सबको मझधार में छोड़ करके पहली फुर्सत में बंदा बाहर आ जाता है। और ऐसा भी नहीं कि बाहर आकर के आपको कुछ करना था, आप सिर्फ बाहर आकर एक चीयर लीडर वाला ही काम कर रहे थे। हाँ हाँ लक्ष्य कर, अरे फैजू तू कर, हाँ डंडी बना, चाबी निकाल, चाबी निकाल। तो ये तो चीयर लीडर वाली हरकतें थी ना, ये काम तो प्रिंस नरूला भी कर सकता था ना। लेकिन प्रिंस नरूला ने सबसे पहले अपनी बीवी को बाहर निकाला, और अपनी बीवी यानी कि युविका चौधरी के बाद उसने बारी बारी से अपने ग्रुप के जितने भी लोग थे उन सबको निकालने की भर भर के कोशिश करी है। हालांकि इस चक्कर में एक दो लोग अंदर रह गए थे, जिनमें से एक थी रिद्धि डोगरा और एक थी शाइनी, जिसका कि अल्टीमेटली इविक्शन हो जाता है। हालांकि ये जो इविक्शन वाला ड्रामा है ये तो एपिसोड के आखिरी हिस्से में होता है। एपिसोड शुरू कहां से होता है? एपिसोड शुरू होता है वही एक दिन पहले जो आपने देखा था, साड़ी पहन करके ये अर्चना इसको फैजू को लुभाने की कोशिश करती है, फिर क्वेश्चन फाइट होना शुरू हो जाती है। इसी क्वेश्चन फाइट में ये जो सिवित है ये 2-4 क्वेश्चन अच्छे फोर्स के साथ दे मारता है अर्चना को, और फिर उसके तुरंत बाद आपने देखा अर्चना गौतम यानी कि दीदी की गुलमटी नंबर 1 क्या नेक्स्ट लेवल का वुमन कार्ड खेलती है। बट वुमन कार्ड खेलने से पहले मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं तो स्ट्रांग हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। बट 2 मिनट के बाद ही मैं लड़की हूँ, लड़की का शरीर है, लड़की का शरीर को थोड़ा सा फूलों की तरह ट्रीट करना चाहिए था। उसने खुन्नस के साथ मुझे मारा, मेरे को लग गई लड़की का शरीर है, बट मैं स्ट्रांग हूँ, मैं रो नहीं रही हूँ, बट एट द सेम टाइम लड़की का शरीर है। वो कुशन, उसमें पता नहीं कितने किलो पत्थर और ईंटे और कांटे, बम, पटाखे, पता नहीं क्या क्या रखे थे, उस कुशन से मुझे मार दिया। कुशन में रुई थोड़ी थी, कुशन में कपड़ा थोड़ी था, उसमें तो पत्थर भरे हुए थे, लड़की का शरीर। मम्मा, मैंने, मम्मा नहीं, दीदी, दीदी मैंने लग गई, दीदी, दीदी मैं लड़की हूँ। लेकिन ये लड़की जो कि लड़की होते हुए भी शिव ठाकरे का गला पकड़ लेती है बिग बॉस में, तब ये लड़की नहीं थी। दीदी वाह दीदी,
नहीं नहीं मतलब व्हाट इज दिस? खैर बॉटम लाइन ये है कि एपिसोड के शुरुआती हिस्से में इसने अर्चना गौतम ने इतना नेक्स्ट लेवल का वुमन कार्ड खेला है कि पूछिए मत। और इसका ये जो वुमन कार्ड या फिर इसकी जो एक्टिंग थी, नौटंकी थी, इसे तो फैजू भी कॉल आउट करता है, क्योंकि ये लड़की जिस फैजू को इंप्रेस करने में लगी थी, उसी फैजू ने आकर के अर्चना को खरी खोटी सुना दी कि अर्चना, जब तेरे से बर्दाश्त नहीं होता ना तो ये मस्ती मजाक किया मत कर, उतना ही दिया कर जितना तू सामने से ग्रहण कर सके। और यही बातें प्रिंस नरूला भी बोलता है कि मैं तो दूर खड़ा देख रहा था ना कि तुमने शुरुआत करी थी, जब तुम कर सकती हो तो उधर से बंदा भी कर सकता है, तो यहाँ पर ये वुमन कार्ड काहे खेलना। इन शॉर्ट यहाँ पर अर्चना गौतम का जो वुमन कार्ड या जो नौटंकी वो चला रही थी, उसकी बुरी तरह से बैंड बजा करके रख दी प्रिंस ने, फैजू ने, सिवित ने। और हाँ, अर्चना के साथ साथ ये जो है ना, ये गर्ल पावर की जो पीपड़ी बजाती है, नेहल चुडासमा और जग्गू दादा का छोटा पौधा, जो कि पिछले 2-3 दिनों से अपना अलग ही ठग बंधन बना करके जबरदस्ती में प्रिंस नरूला के पीछे पड़े थे। खास तौर पर भैया विश्व की सर्वशक्तिमान महिला जो कि दिन रात वर्कआउट करती है, सर आई कैन नॉट कुक फूड बिकॉज वो मेरा वर्कआउट का टाइम होता है सर मैं जिम फ्रीक हूँ सर, मैं वर्कआउट करती हूँ सर, मैं विदाउट जिम रह नहीं सकती सर, एंड वी डोंट नीड मैन सर, हम लड़कियां हैं, हम सफिशिएंट है, हमें किसी मेल की जरूरत नहीं है। प्रिंस नरूला तुमने अंडर परफॉर्म किया था सो दैट मैं डेंजर जोन में जा सकूं। A few moments later. बट अ फ्यू मोमेंट्स लेटर यही नेहल चुडासमा और यही जग्गू दादा का छोटा पौधा जो है, जिन्हें कि प्रिंस नरूला आगे बढ़ के एक डील देता है कि तुम लड़कियां हो ना, तुम्हें तो किसी की जरूरत नहीं है, चलो इस पिंजरे के अंदर तुम 7 लड़कियां, सातों की 7 लड़कियां मिलकर के अपना अलग ग्रुप बनाओ, अपनी अलग लकड़ियां इकट्ठी करो, फिर उससे चाबी निकालो, अलग ग्रुप बना लो, हम भी अलग तुम भी अलग। लेकिन नहीं, वो करने के बजाय हम तो चुपचाप से ना प्रिंस नरूला के पीछे खड़े हो जाएंगे, किसी को क्या ही पता चलेगा, गर्ल पावर की पीपड़ी भी बजा देंगे, बट एट द सेम टाइम जहां पर हमें अपना गर्ल पावर दिखाने का मौका मिलेगा वहां पावर नहीं दिखाएंगे, वहां प्रिंस के पीछे लग्गू बन करके पीछे से खड़े हो जाएंगे। प्रिंस चाबी निकाल रहा है, फिर वो जो पैरों में जो जंजीर बंदी है उसे खोल रहा है, हाँ कृष्णा तू कूद जा, हाँ नेहल तू कूद जा। यहाँ पर भाई साहब पट्ट से पहली फुर्सत में वो चाबी जैसी मिलती है प्रिंस को, ताला वगैरह खोलता है, पट्ट से दोनों ये जो छछुंदरी हैं ये केज से बाहर आ जाती हैं। वहां पर नहीं बोला कि नहीं हमें प्रिंस की जरूरत नहीं है, हम तो गर्ल पावर का झंडा लेकर के चलते हुए, हमें प्रिंस की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं प्रिंस तुम हमारे ऊपर कोई फेवर मत करो, हमें तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। नहीं भाई साहब, पट्ट से वहां पर मदद भी ले लेंगी, उससे फेवर भी ले लेंगी, लेकिन खरी खोटी बातें भी सुनाएंगी। और नेहल की या फिर कृष्णा की इन्हीं बकवास बातों को जब दिव्या अग्रवाल एपिसोड के एंड में जाने से पहले कॉल आउट करती है, तो नेहल अलग ही पीपीटी बजाती है कि जस्ट बिकॉज आई हैड द एडवांटेज दैट्स व्हाई प्रिंस वांटेड मी। Oh, really? अब ये जो एडवांटेज की पीपड़ी बजा रही थी नेहल चुडासमा, अगर तुझे लग रहा था कि प्रिंस तेरे पास एडवांटेज के लिए आ रहा है, तो उसी एडवांटेज को एक ब्रह्मास्त्र बना करके तू रजत के साथ जाकर के डील भी तो कर सकती थी, या फिर किसी और के साथ डील करती कि देख मेरे पास एडवांटेज है, अगर तू मुझे अपनी टीम में ले लेगा तो मेरा एडवांटेज तेरे काम आ सकता है। और मेकर्स भी जानते हैं कि नेहल में कितना दम है कितना दम नहीं है, इसीलिए तो एडवांटेज के नाम पर उसको कुछ नहीं एक लॉलीपॉप दे दिया। और लॉलीपॉप भी कैसा भैया, लॉलीपॉप भी ऐसा जहां पर सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। पहले तो ये कृष्णा जिससे वो ताला चाबी नहीं खुल रहा था, इस वजह से उसे डिसएडवांटेज मिला। और डिसएडवांटेज क्या था? डिसएडवांटेज के रूप में जग्गू दादा के छोटे पौधे को ये लॉयन बोलता है कि आपका वोट काउंट नहीं होगा, आप वोट नहीं कर सकती। बट कोई डरने की बात नहीं है, नेहल चुडासमा का जो एक वोट है अब वो डबल वोट के तौर पर काउंट होगा, मतलब सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी, इधर हमने वोटिंग का राइट नहीं दिया, उधर जबरदस्ती में हमने एक के साथ एक वोट फ्री दे दिया। बट अल्टीमेटली इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि नेहल और कृष्णा तो दिव्या को बचाना चाहते थे। और दिव्या अग्रवाल हर एपिसोड की तरह ओह शिट आई वांट टू गो होम, मुझे टास्क खेलना ही नहीं है, मुझे किसी का फेवर नहीं चाहिए, ओह आई जस्ट वांट टू गो होम। ये रिवर्स साइकोलॉजी उसने खेलने की कोशिश करी, लेकिन ये रिवर्स साइकोलॉजी उसके काम बिल्कुल भी नहीं आ पाई। गजब बेइज्जती है। लेकिन हाँ, जाने से पहले दिव्या अग्रवाल ने काफी अच्छे तरीके से नेहल को और कृष्णा श्रॉफ और जग्गू दादा के छोटे पौधे को धो करके रख दिया। इनके डबल स्टैंडर्ड्स, इनका फेक फेमिनिज्म, इनका नकली फर्जी वो गर्ल पावर कार्ड, इसकी बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी। जिस तरह से दिव्या बोलती है कि ये कौन सी बात होती है, आप एक दिन उस इंसान को गाली देते हो, खरी खोटी सुनाते हो, फिर उसी इंसान के पीछे जाकर के खड़े हो जाते हो। इसके ऊपर सिवित भी कुछ बोलता है, शिव ठाकरे भी बोलता है कि अपने स्टैंड पर खड़े रहो ना भाई साहब, तुम्हें वो इंसान पसंद नहीं है तो नहीं है, तुम्हें गर्ल पावर का
कार्ड भी खेलना है, साथ ही साथ तुम्हें इसके प्रिंस के ऊपर आरोप भी लगाने हैं कि तुमने अंडर परफॉर्म करा जिसकी वजह से मैं डेंजर जोन में आ गई। लेकिन डे नंबर 1 से वो बंदा सबको कैरी कर रहा है, आपको इविक्ट तो नहीं होने दिया ना उसने, तो थोड़ा सा ग्रेटफुल होने के बजाय। लेकिन जैसा कि हम सब ने बिग बॉस 19 में भी देखा था और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये नल्ली नेहल कितनी बड़ी वाली गर्दुल्ली है, काम की नकाज की, दुश्मन अनाज की। एक दिन पहले प्रिंस को खरी खोटी सुनाई, लेकिन कल उसी प्रिंस की वजह से सेव हो गई, तो अरे मेरे पास एडवांटेज था, दैट्स व्हाई प्रिंस ने मुझे बुलाया। तो तेरे एडवांटेज का प्रिंस को कौन सा फायदा मिल गया? प्रिंस तो वैसे भी सेफ होना था, प्रिंस वैसे भी सेफ हो गया। लेकिन हाँ, इन सारी चीजों के बीच में प्रिंस ने खुद को लीडर नंबर 1 के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया है। और कहीं ना कहीं प्रिंस ने वो जो कुछ टाइम पहले मैंने कहा था ना किंग मेकर वाला रोल, तो प्रिंस ने कल उस किंग मेकर वाले रोल को भी काफी अच्छे से निभाया। उसने दिखा दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने अपने जीवन में कई सारे रियलिटी शोज किए, कई सारे शोज में जीता हूं, लेकिन अब मैं अपनी लेगेसी जो है वो काफी अच्छे नोट पर छोड़ करके रिटायरमेंट की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। और ये जो मेरी लेगेसी है, ये शिव संभाले, सिविस संभाले, ये आरुषि संभाले या कोई भी संभाले, जिसको संभालना हो वो संभाले, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए खेलने आया हूं। मुझे अगर जीतना होता तो मैं कब का एक चैंपियन की तरह या फिर विनर की तरह खेलता, बट यहाँ पर मैं विनर बनने नहीं आया हूं, मैं किसी और को विनर बनाने आया हूं। इन बातों की झलकियां कल रात के एपिसोड में प्रिंस ने अच्छे से दिखा दी हैं। और इन बातों के साथ-साथ प्रिंस नरूला ने एक बात और अच्छे से साबित कर दी है कि वो वाकई में इस सीजन का लीडर नंबर 1 है, जो कि अपने से पहले अपनी टीम का सोचता है। वहीं रजत दल्ला, उसकी टीम में भी 21-22 लोग थे, लेकिन 21-22 लोग में से 17 लोग क्यों निकल गए, इस बात का एहसास जो है वो फैजू को हो जाना चाहिए। हालांकि एपिसोड के आखिरी हिस्से में प्रिंस नरूला और दिव्या अग्रवाल काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं इसके फैजू के दिमाग में रजत के अगेंस्ट कुछ चीजें प्लांट करने में। जिस तरह से ये प्रिंस बोलता भी है कि बंदा तू फायर है, तू बहुत अच्छा परफॉर्मर है, और मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं तुझे फाइनल में एज अ टॉप 2 देख रहा हूं, लेकिन तेरे अंदर बहुत सारी अच्छाई होने के बावजूद एक छोटी सी कमी है, और वो चीज ये है कि तू अपने दम पर फैसला नहीं ले पा रहा है। तो कहीं ना कहीं रजत की शैडो में चल रहा है। हालांकि रजत की शैडो में चल रहा है ये खुल करके तो नहीं बोला, लेकिन बातों का मतलब वही निकल करके आता है कि तू अपने ग्रुप से हर टास्क में बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, तू अपने ग्रुप का बेस्ट लीडर बन सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों तू हमेशा रजत की हाँ में हाँ मिला देता है। इस बात के ऊपर फैजू जो है वो अपने अलग पॉइंट देता है। और जैसा कि हमने वो प्री कैप देखा है आज रात के एपिसोड का, जहां पर रजत और फैजू कुछ बात कर रहे हैं, तो रजत हमेशा की तरह इसको मैनिपुलेट या फिर कन्विंस जो है वो कर ही रहा है। और इसके साथ साथ अर्चना गौतम भी रजत के खिलाफ एक मोर्चा खोल करके बैठ गई है कि हमारा मुखिया फट्टू चंद फटोलिया है, प्रिंस को देखो उसने खुद को डेंजर जोन में डाल दिया लेकिन अपनी टीम को बचा लिया, लेकिन हमारा जो मुखिया है वो तो हमें मरने के लिए छोड़ गया, ऐसा लीडर हमें नहीं चाहिए। हालांकि अर्चना को तो बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन मनीषा रानी जो है वो डेंजर जोन में आती है। मनीषा के साथ साथ रिद्धि डोगरा ये भी डेंजर जोन में आती है। और ये बात तो शायद आप भी मानेंगे कि जब जब रिद्धि डोगरा डेंजर जोन में या फिर अनसेफ जोन में आती हैं, तो उनका जो असली साइड है ना वो बाहर आ जाता है। ऐसे तो वो सिविल सिविल करती फिरती हैं, अलायंस अलायंस करती फिरती है, लेकिन जहां पर ये अनसेफ जोन में आ जाती हैं, तो भाई साहब उसी सिविल के खिलाफ इन्होंने कई सारी बातें करनी शुरू कर दी। मैं हर्ट थी, लेकिन ये रिद्धि डोगरा जो कि प्रिंस के ग्रुप में भी चल रही हैं, प्रिंस के अलायंस में चल रही हैं, सिवित के साथ एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एक नाटक भी खेल रही हैं, लेकिन इन चीजों को छोड़ दें तो टास्क में आप क्या उखाड़ती हो? क्या आप कोई परफॉर्म कर पाई हो कोई टास्क ढंग से, या फिर नहीं कर पाई हो? आपके अंदर ऐसा क्या है कि कोई आपको अपनी प्रायोरिटी बनाए? लेकिन नहीं, इन बातों का इंट्रोस्पेक्शन करने के बजाय मैं हर्ट हूं, ये हूं, वो हूं, जबकि यहां पर सीधी सीधी बात यह है कि अगर सिवित और प्रिंस दोनों ही डेंजर जोन में आते तो कैलकुलेशन कौन करता, वोटिंग की जुगाड़ कौन करता? इतनी सी बात इसको रिद्धि को समझ में नहीं आ रही थी। और यही बात बार बार जो सिवित है वो दोहरा भी रहा था। कभी मोनोलॉग जब उसका आता है तब वो बोलता है, कभी वॉइस ओवर के माध्यम से बार बार वो बंदा यही बात कर रहा था कि भैया प्रिंस जो है वो ऑलरेडी अनसेफ जोन में है, अगर मैं भी चला जाऊंगा तो भैया वोटिंग वगैरह का अरेंजमेंट कौन करेगा? इतनी सी बात इसको रिद्धि को समझ में नहीं आई। लेकिन हाँ, इन सारी बातों के बीच में एक बात जो है ना वो सिवित ने अच्छे से एस्टेब्लिश कर दी है कि इनके ग्रुप में अगर प्रिंस नहीं होगा तो इस ग्रुप में भाई साहब किसी के बचने की संभावना नहीं बचती है, क्योंकि सिवित और प्रिंस ये दो ही लोग हैं जो कि पूरे ग्रुप को लेकर के चल रहे हैं। बट ग्रुप में तो शिव ठाकरे भी है, ग्रुप में तो हामिद भी है, तो क्या सिवित को शिव पर, हामिद पर या बाकी लोगों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है? अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो कल सिवित की बातों से निकल करके आई है कि अगर प्रिंस भाई अंदर होंगे मैं भी अंदर चला जाऊंगा, और चूंकि हम दोनों ही अगर अंदर चले गए दैट मींस हमारे ग्रुप की लंका लगना लाजमी है। ठीक वैसे ही जैसे फुद्दू फरहान की अम्मी का नाम शब्बो आजमी है, क्योंकि वोटों की जुगाड़ करना हो, लोगों को कन्विंस करना हो, वोटों की कैलकुलेशन, नंबर गेम, इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं हामिद और शिव थोड़े कच्चे खिलाड़ी हैं। इस बात के ऊपर कल रात के एपिसोड में सिवित ने काफी अच्छे से मोहर लगा दी है। अब इन सारी ही बातों के ऊपर आपके जो भी है रिएक्शन, जो भी है प्रतिक्रिया, कमेंट के माध्यम से शेयर अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपने समय निकाला वीडियो